हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने हमारा चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करा था जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था मैग्नेट के बारे में। हमने देखा था कि मैग्नेट एक सब्सटेंस होता है जो कि अट्रैक्ट कर सकता है आयरन, निकल, कोबाल्ट के पीसेस को। जो सब्सटेंस अट्रैक्ट कर सकता है उसे हम मैग्नेट कहते हैं। उसके बारे में हमने मैग्नेट की प्रॉपर्टीज देखी थी कि मैग्नेट जो है वो आयरन, कोबाल्ट, निकल के को अट्रैक्ट करता है। सेकंड हमने देखा था कि उसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। और जब भी किसी मैग्नेट को फ्रीली हैंग कर देते हैं अपन तो वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर देता है। उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ मैग्नेट पढ़े थे। उसमें हमने देखा था कि मैग्नेट के 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है परमानेंट मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट हमने देखा था कि वो वाली मैग्नेट्स होती है जिनका हमेशा मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस रहता है। मतलब जब भी आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट के पीसेस पास में आएंगे वो परमानेंट मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे हमेशा। मतलब जो कि हमेशा बिहेव करती है एज ए मैग्नेट। उसके बाद में हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि आर्टिफिशियल मैग्नेट उन सब्सटेंस को बोलते हैं जो कि खुद मैग्नेट नहीं होते लेकिन एज ए मैग्नेट बिहेव करते हैं। कब बिहेव करते हैं? जब उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि मैग्नेटिक क्या कर रहा है, परमानेंट मैग्नेट बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है कि वो वाले सब्सटेंस जिन्हें जब भी परमानेंट मैग्नेट के पास में रखते हैं तो वो खुद भी कैसे बिहेव करते हैं, एज ए मैग्नेट बिहेव करते हैं। इसके एग्जाम्पल आपका क्या हो गया? आयरन, आयरन के एलॉयज। कैसे? जैसे आपका जो आयरन है उसको जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो खुद भी ऐसे बिहेव करता है, एज ए मैग्नेट बिहेव करता है। मतलब एक आयरन के पीस से दूसरे आयरन का पीस अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में पास में लाते हो तो आपस में स्टिक हो जाते हैं। इसका मतलब वो ऐसे बिहेव कर रहा है, उस मूवमेंट पे ऐसे मैग्नेट बिहेव कर रहा है। उसके बाद में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि जो आपकी कॉइल होती है, किसी भी आपके मेटल की जो कॉइल होती है, उस कॉइल से जब हम करंट पास करते हैं, जब भी किसी मेटल की कॉइल से करंट पास करते हैं तो वो कॉइल एज ए मैग्नेट बिहेव करती है। फिर से जब भी किसी कॉइल से करंट पास करते हैं तो वो कॉइल एज ए मैग्नेट बिहेव करती है और उसे ही हम क्या कहते हैं? हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसमें जब हम आयरन की रोड इंसर्ट कर देते हैं, बाद में पढ़ेंगे क्यों इंसर्ट करते हैं, आएगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में वही टॉपिक आएगा कि क्यों करते हैं इंसर्ट और कैसे बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन अभी बस हमें क्या जानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है। जब भी किसी वायर के अंदर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो वो एज ए मैग्नेट बिहेव करती है। उसमें जब हम आयरन की रोड इंसर्ट कर देते हो तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई एक मैग्नेट होती है तो वो अपने आसपास में क्या करती है, एक फील्ड जनरेट करती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उस फील्ड में कोई आएगा तो उसके ऊपर उस मैग्नेट का क्या लगेगा, इफेक्ट लगेगा। या तो अगर जो नेचर है अगर वो सेम होता है, आने वाले सब्सटेंस का जो नेचर है अगर वो सेम होता है, जैसे आपकी जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल है, जैसे ये आपकी मैग्नेट है और ये इसका नॉर्थ पोल है अभी, ठीक है। और अगर कोई दूसरा सब्सटेंस आता है तो अगर वो सब्सटेंस दूर है, अगर वो सब्सटेंस जैसे दूर रखा हुआ है तो हो सकता है उसके ऊपर फोर्स ना लगे और वो उसके ऊपर ना तो अट्रैक्शन लगे ना रिपल्शन लगे। लेकिन जैसे उसको मैं पास में लेके आता हूँ, थोड़ा पास में लेके आता हूँ, तो हो सकता है या तो वो क्या होगा, आपके मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा या फिर उससे क्या होगा, रिपेल होगा। तो वो जो अट्रैक्शन का और रिपल्शन का फोर्स लगता है उसका क्या होता है, एक फील्ड होता है कि उस फील्ड के अंदर ही वो एक्ट करेगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इसको इन शॉर्ट ऐसे समझ सकते हैं कि मैग्नेट के आसपास का वो वाला फील्ड या फिर सिंपली वो वाला फील्ड जहां पे आप मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस या फिर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फील कर सको। फिर से ये बहुत जरूरी है आपको जानना कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड की? वो फील्ड जहां पे आप मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फील कर सको, जहां पे मैग्नेटिक फोर्स आप अट्रैक्शन का रिपल्शन का फील कर सको, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड दिखता तो नहीं है और नहीं दिखता है तो अब अपन को समझने के लिए कैसे ना कैसे तो उसको समझना पड़ेगा। तो इसलिए अपन एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जिसका नाम अपन ने क्या रखा था कि अपन मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे या फिर रिप्रेजेंट करेंगे अपने स्टडी के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। फिर से मैग्नेटिक फील्ड को शो जिससे करा जाता है या फिर जिससे जिससे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखती है, इसके लिए अपन ने एक एक्टिविटी करी थी। अपन ने क्या एक्टिविटी करी थी कि एक जो सिंपल आपका कार्डबोर्ड है उसके ऊपर अपन एक बार मैग्नेट रखते हैं और उस बार मैग्नेट के आसपास अपन क्या करते हैं, आयरन के टुकड़े, आयरन का जो बुरादा होता है, स्प्रिंकल्स होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, आसपास में फैला देते हैं। जैसे आपकी ये मैग्नेट है तो मैंने अपने हाथ में क्या लिया, थोड़ा सा आयरन के स्प्रिंकल्स लिया, आयरन के टुकड़े, और मैंने उसको सब जगह पे मैग्नेट के आसपास में डाल दिया। थोड़ी देर बाद में अपन देखते हैं कि वो जो आयरन के स्प्रिंकल, आयरन के पीसेस है, छोटे छोटे आयरन के टुकड़े जिनको बोलते हैं, बुरादा जो होता है, वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं एक पर्टिकुलर वे में। फिर से मेरे को ये जानना था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, किसकी, बार मैग्नेट की, क्योंकि सबसे पहले अपन वो पढ़ रहे हैं बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइन। तो अपन ने आयरन का पीसेस या आयरन का जो बार मैग्नेट थी उसके आसपास जो आयरन का बुरादा होता है उसकी अपन ने बार मैग्नेट के आसपास में थोड़ा सा फैला दिया, थोड़ा सा उसको आसपास में गिरा दिया। तो अपन क्या देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में वो जो आयरन के पीसेस होते हैं, आयरन के स्प्रिंकल जो टुकड़े हैं, वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं एक पर्टिकुलर वे में। तो वो जब अपन जो पर्टिकुलर वे में, जिस वे में वो अपने आप को अरेंज करते हैं, अगर उसको अपन ड्रॉ करें तो वो जो लाइंस होती है वो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। किसकी, बार मैग्नेट की। तो लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसकी देखी थी, बार मैग्नेट की देखी थी। तो अपन रैंडमली कैसे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बना सकते। इसका मतलब जब भी मेरे को ये जानना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, किसी की भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, एक एक्टिविटी करूंगा और उसके ऊपर आयरन की फीलिंग से अपन पता लगा सकते हैं। उस टाइम पे क्वेश्चन था कि सर वो जो आपकी पीसेस होते हैं, ये जो बुरादा होता है लोहे का, आयरन का, वो अपने आप को वैसे अरेंज करता तो है, लेकिन करता क्यों है। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वो आयरन के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, बुरादा होता है, उसका जो हर पीस है, बिल्कुल छोटा सा जो हर पीस है, फॉर एग्जांपल जैसे इतना सा, ये जो इतना सा भी पीस है, तो अगर यहाँ पे एक मैग्नेट रखी हुई है, ये नॉर्थ पोल व साउथ पोल, तो ये जो इतना सा पीस है, इसके ऊपर भी क्या लगेगा, इसके अंदर दो पोल जनरेट हो जाते हैं। इसके अंदर एक पोल नॉर्थ हो जाता है, एक पोल साउथ हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा पोल, ये जो छोटा सा पीस है, इसमें कौन सा पोल नॉर्थ बनेगा, कौन सा साउथ बनेगा, डिपेंड है कि पास में कौन सा पोल है। अगर ये साउथ पोल है तो यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। क्यों, क्योंकि तभी वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और अगर अपन यहाँ बनाते हैं तो इस एंड पे कौन सा बनेगा, साउथ पोल बनेगा। और अगर बीच में होता है तो बीच में होगा तो दोनों कहीं पे भी कुछ भी बन सकता है, डजेंट मैटर, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपका ये नॉर्थ, तो यहाँ पे क्या हो जा सकता है, जैसे साउथ, और ये नॉर्थ, ताकि इक्वल फोर्स लगता है तो वो चेंज नहीं होता। अपन बात कर रहे हैं साइड की। तो जो आयरन के टुकड़े हैं, आयरन के फीलिंग्स हैं, बिल्कुल उनको जब अपन स्प्रिंकल करते हैं, बिखेरते हैं, तो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। और वो जो अरेंजमेंट होता है उसके ऊपर जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, किसके लिए, बार मैग्नेट के लिए। तो अभी अपन ने बात करी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज देखी थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि फर्स्ट तीन प्रॉपर्टीज थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो कहाँ से अराइज होती है, नॉर्थ पोल से, और कहाँ पे एंड होती है, साउथ पोल में। फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट के अंदर कहाँ से अराइज होती है, कहाँ से निकलती है, नॉर्थ पोल से, और कहाँ पे एंड होती है, साउथ पोल में। तो बाहर अगर नॉर्थ से साउथ पोल में उसका मोशन हो रहा है तो अंदर कहाँ मोशन होगा, साउथ से नॉर्थ। अभी आपको जनरली ध्यान में क्या रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से अराइज होती है, निकलती है, नॉर्थ पोल से, कहाँ पे एंड होती है, साउथ पोल में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी इसकी कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कभी भी कट नहीं करती है। क्यों नहीं कट करती है, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कट करती है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन दो हो जाती है। और अपन को पता है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है फोर्स की, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक ही डायरेक्शन होगी। इसलिए अपन बोलते हैं कि आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कट नहीं कर सकती, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाती है मैग्नेटिक फोर्स की, जो कि इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट हमने इसका प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड की कि अगर जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है, इसका मतलब वहां पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। फिर से, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है, वहां पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या है, कम है। तो ये हमने कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ी।
अब आपको लग रहा होगा कि मैंने मतलब अभी तक जो भी पढ़ा उसका रिवीजन क्यों करवाया। देखो यार, ये जो चैप्टर है ये क्या है कि मतलब थोड़ा फीलिंग लेने वाला चैप्टर है। कि पहली चीज तो ये है कि आप जब नेक्स्ट क्लास पढ़ रहे हो तो आपको पहले की क्लास का बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में याद हो। क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा नहीं है, आगे जितने भी टॉपिक आएंगे वो सारे के सारे टॉपिक जो होंगे वो क्या होंगे कि मतलब रिलेटेड होंगे पिछले वाले टॉपिक से। तो अगर आपको इस चैप्टर में इनिशियल से अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आ सकता। इसलिए मैं इस चैप्टर में जनरली आगे आपको स्टार्टिंग पोर्शन में आपको ओनली पहले का शॉर्ट रिवीजन करवाऊंगा ताकि आपको सब माइंड में क्लिक हो जाए कि हाँ यही अपन ने पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो अभी अपन ने मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब आज जो है हम हमारी बुक की एक्टिविटी 2.4 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करते टाइम जब मैंने जो एक्टिविटी आपको बताई थी ओरस्टेड नाम के साइंटिस्ट की, ये वही एक्टिविटी और उसका क्या कंक्लूजन निकला था अब अपन उसके बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी जो है पहले अपन इसमें जो सर्किट है उसका अरेंजमेंट समझ लेते हैं और क्या क्या वहां पे है उसको एक बार अपन ढंग से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आपके सामने दो सर्किट बने हुए हैं। अपन पहले बात करें सर्किट नंबर ए की जो पहले फर्स्ट नंबर पर रखा हुआ है। सर्किट ए के अंदर आप देख सकते हो कि आपकी बैटरी है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक की कनेक्ट है, की से और डायरेक्ट आपका वापस बैटरी। इस सर्किट में कोई भी अपन एक कंडक्टर ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अपन एक वायर ले लिया, ए बी एक वायर है, ये जो थिक बना हुआ है, थिक जो बना हुआ है ये एक वायर है, ए बी एक वायर है। ठीक है, फिर से एक बैटरी कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल से की कनेक्ट है और उससे ए बी एक वायर है और आपका नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, उसके ऊपर या उसके पैरेलल में एक आपने कंपास रखा हुआ है। ठीक है, फिर से देख लो, या फिर एक मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है, कंपास रखा हुआ है, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मैंने ऐसे लिखा है, ये तो डायरेक्शन बता रहा है कि इधर साउथ डायरेक्शन, इधर नॉर्थ डायरेक्शन। ये इंडिकेट कर रही है, कौन इंडिकेट कर रही है? नीडल इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो अपन अभी क्या बात कर रहे हैं कि आपका जो वायर है ए बी, उस वायर के पैरेलल या फिर उस वायर के ऊपर एक कंपास रखा हुआ है। फिर से ये आपको जो दिख रहा है ये सर्किट का पार्ट नहीं है। ठीक है, ए बी जो वायर है उसके पास में या फिर उसके ऊपर एक कंपास रखा हुआ है। ठीक है, ये तो बात हुई अरेंजमेंट की। अब वो क्या था वो अपन करते हैं एक्टिविटी में क्या हो रहा है। जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूं, जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूं किसका? की का। जैसे ही मैंने स्विच ऑन करा उसी मोमेंट पे करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल क्या होती है? उसकी डायरेक्शन होती है। तो जैसे ही मैंने स्विच ऑन करा करंट फ्लो होने लगा। मैंने क्या देखा कि जो मेरी नीडल है उसका नॉर्थ पोल जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में अपने आप चेंज हो गया। फिर से आपका जैसे ही अपन ने स्विच ऑन करा किसका? सर्किट का, उसी मोमेंट पे ये जो कंपास है उसके अंदर ये जो कंपास नीडल है उसका जो नॉर्थ पोल है वो मूव हो जा रहा है, मोशन हो जा रहा है किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ। जैसे ही स्विच ऑन करा उसी मोमेंट पे आपका कंपास की नीडल का नॉर्थ पोल ईस्ट की तरफ में क्या हो जा रहा है? मोशन हो जा रहा है। यहाँ मैंने डायरेक्शन बता रखी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो आपका जो ईस्ट है उसकी तरफ आपका क्या हो रहा है? आपके कंपास की नीडल की अपने आप जो नॉर्थ पोल है वो अपने आप को अलाइन कर दे रहा है। कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। और उसके बाद जब मुझे लगा कि क्या ये जो नीडल है कंपास की, क्या ये हमेशा इस डायरेक्शन में इंडिकेट करेगी जब भी मैं स्विच ऑन करूंगा? तो मैंने ये देखने के लिए क्या करा? बैटरी के साइन अपोजिट कर दिए। मैंने ये देखने के लिए कि क्या हमेशा ये जो आपके कंपास की नीडल नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर अपने आप को अलाइन करेगी, इसलिए मैंने अपने बैटरी के साइन क्या कर लिया? अपोजिट कर लिए, बैटरी उल्टी लगा दी। देखो यहाँ पे पहले कौन सा पोल है? पॉजिटिव नेगेटिव में उल्टी लगा दिया, इसलिए आपका सेकंड सर्किट आया बी। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं? बी सर्किट की। बी सर्किट और ए सर्किट बिल्कुल सेम है, बस एक डिफरेंट है कि जो बैटरी लगी हुई है बी सर्किट में वो ए सर्किट की अपोजिट लगी हुई है। पहले कौन सा पोल आ रहा है? नेगेटिव पोल, उसके बाद में पॉजिटिव पोल। ठीक है, तो और कोई भी चेंज नहीं है। ये चेंज मैंने क्यों करा? ये चेंज मैंने ये देखने के लिए करा कि अगर मैं बैटरी का साइन या बैटरी की पोलरिटी में अगर क्या करता हूं? अपोजिट करता हूं, तो जो मेरी नीडल डिफ्लेक्ट हो रही थी उस
के ऊपर कुछ फर्क पड़ता है क्या? क्या वो चेंज होता है उसका डिफ्लेक्ट होने का साइन, या फिर वैसे सेम रहता है? तो मैं इसके लिए मैंने बैटरी का साइन क्या कर दिया? अपोजिट कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि बैटरी का साइन अपोजिट करने से क्या हुआ? बैटरी का साइन अपोजिट होने से आपके जब भी आप स्विच ऑन करोगे, की का स्विच ऑन करोगे, उसी मोमेंट पे जो करंट फ्लो होने की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी? अपोजिट। करंट फ्लो होने की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपन को पता है कि करंट फ्लो कैसे होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा था पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब इस सर्किट में जो आपका जो कंडक्टर है, वायर है ए बी, उसके अंदर आपका करंट जो फ्लो हो रहा था, करंट फ्लो कहां से कहां हो रहा था? ए से बी के अंदर आपका करंट फ्लो हो रहा था। ये डायरेक्शन किसकी थी? करंट की डायरेक्शन थी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, तो जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो करंट की फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। मतलब पहले करंट कहाँ पहुंचेगा? बी, उसके बाद ए। तो मतलब बी से ए डायरेक्शन होगी। किसकी डायरेक्शन होगी? बी से करंट की। ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि आपने क्या करा? स्विच मतलब आपकी जो बैटरी है उसकी पोलरिटी, बैटरी को क्या कर दिया? अपोजिट लगा दिया। क्यों अपोजिट लगा लिया? ताकि आपके करंट की डायरेक्शन क्या हो जाए? कंडक्टर में अपोजिट हो जाए। क्यों? क्योंकि जो कंडक्टर है आपका वायर है, थिक वायर है, उसी के पैरेलल में क्या रखा हुआ है? कंपास निडल रखी हुई है। ठीक है। तो अब बात आ रही है कि अब चेंज लगाने से हुआ क्या? तो मैं क्या देखता हूं कि जैसे ही मैंने आपका बैटरी अपोजिट लगाई और जैसे ही मैंने स्विच ऑन करा, फिर से जैसे ही मैंने बैटरी लगाई और जैसे ही मैंने स्विच ऑन करा, मैं क्या देखता हूं कि जो मेरी नीडल का नॉर्थ पोल पहले क्या डायरेक्शन शो कर रहा था? ईस्ट। अब वो क्या डायरेक्शन शो कर रहा है? नॉर्थ पोल वेस्ट डायरेक्शन शो कर रहा है। फिर से जैसे ही मैंने की ऑन करी, उसी मोमेंट पे मेरा करंट फ्लो होने लगा पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब बी टर्मिनल से ए टर्मिनल पे। उसी मोमेंट पे मैं क्या देखता हूँ? वहां पे जो कंपास रखा हुआ था उसमें जो नीडल है वो, उसके अंदर क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। और वो जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन होती है किसकी? नॉर्थ पोल की। वो किसकी तरफ जाती है? वेस्ट की तरफ जाती है। तो ये दोनों चीज हुई। इससे क्या पता चला मेरे को? इस एक्टिविटी से क्या पता चला कि अगर मैं अपने बैटरी के अंदर साइन चेंज करता हूँ, बैटरी को अगर मैं उल्टी लगाता हूँ, बैटरी को रिवर्स लगाता हूँ सर्किट के अंदर, तो जो पास में मेरा कंपास रखा हुआ था उसके अंदर जो नीडल है उसका डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। उसके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। अब इस एक्टिविटी से कंक्लूजन क्या निकलता है? दो कंक्लूजन निकलते हैं इस एक्टिविटी से। नंबर वन, फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकलता है कि जैसे ही किसी भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है तो उसके पास में अपन ने क्या देखा कि जो आपका ये कंपास है उसके अंदर नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन हुआ। अब ये जो नीडल होती है ये क्या होती है? टेम्परेरी मैग्नेट। अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो कंपास होता है आपका क्या होता है? टेम्परेरी मैग्नेट होता है। इसका मतलब जैसे ही ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, ढंग से सुनना, जैसे ही ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में आएगा इसके अंदर क्या होगा? डिफ्लेक्शन। ठीक है। अब अपन ने क्या देखते हैं कि जैसे ही सर्किट के अंदर स्विच ऑन करते हैं और करंट ऑन होता है, जैसे ही सर्किट के अंदर करंट स्टार्ट होता है उसी मोमेंट पे आपकी कंपास के नीडल के अंदर क्या आता है? डिफ्लेक्शन आता है। किधर भी आए, ईस्ट में आए, वेस्ट में आए, उससे मतलब नहीं, वो आपका सेकंड पॉइंट है। लेकिन फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जैसे ही आपका स्विच ऑन करते हो और करंट ऑन हो जाता है, करंट आपका सर्किट के अंदर ऑन हो जाता है, उसी मोमेंट पे आपकी जो नीडल है, उसी मोमेंट पे आपकी जो नीडल है वो आपको क्या बताती है? डिफ्लेक्शन बताती है। और अपन को पता है कि नीडल डिफ्लेक्शन कब बताती है? मैग्नेटिक फील्ड में। नीडल डिफ्लेक्शन कब बताती है? मैग्नेटिक फील्ड में बताती है। इसका मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ये सबसे बड़ा कंक्लूजन निकलता है इस एक्टिविटी का, जो जिससे अपन ने चैप्टर को स्टार्ट करा था और अब अपन उसी को ही डिटेल में पढ़ रहे हैं कि आपका किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी वायर के अंदर आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो आपका क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कैसे पता चला? तभी आपकी ये जो कंपास की नीडल है ये क्या कर रही है? डिफ्लेक्ट कर रही है। क्योंकि कंपास की नीडल ओनली कब डिफ्लेक्ट करती है? मैग्नेटिक फील्ड में। और यहाँ पे इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन कर रहा होगा? आपकी ये सर्किट के अंदर करंट। क्यों? क्योंकि स्विच ऑन और ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं तब तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, और स्विच ऑन कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो स्विच ऑन या ऑफ करने में क्या डिफरेंस है? बस एक डिफरेंस है कि आपका जैसे ही स्विच ऑन करते हो सर्किट में क्या आ जाता है? करंट आ जाता है। इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड।
ये सबसे बड़ा कंक्लूजन है इस एक्टिविटी का, और इस चैप्टर का बेस भी यही है कि जैसे ही सर्किट के अंदर करंट आता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट क्या पता चलता है कि अगर मैं अपने बैटरी की डायरेक्शन को रिवर्स करता हूं, अगर मैं अपनी बैटरी को रिवर्स कनेक्ट करता हूं, तो मेरा जो ये आपका कंपास नीडल के अंदर जो डिफ्लेक्शन होता है नीडल का, वो भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। फिर से जैसे ही मैं अपनी बैटरी को रिवर्स करता हूं, उसी मोमेंट पे मेरा जो कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन है वो भी क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। इससे क्या पता चलता है कि जैसे ही करंट की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे, उसी मोमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। फिर से दोनों कंक्लूजन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने। नंबर 1 कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होता है सर्किट में वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 2, अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो अभी हमने बात करी कि आपका किसी भी कंडक्टर के अंदर जब भी, या फिर किसी भी वायर के अंदर जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तब वो अपने आसपास क्रिएट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। ये अपना जो था, ये फर्स्ट कंक्लूजन था किसका, 2.4 एक्टिविटी का। अब अपन पढ़ रहे हैं एक्टिविटी 2.5, जो कि आपकी 2019 की बोर्ड में भी आई थी एक्टिविटी। डायरेक्ट क्वेश्चन था 3 मार्क्स का, कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस होती है वो किस तरह की होती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्टिविटी बताओ, उसके कंक्लूजन बताओ। ठीक है, तो अब अपन पढ़ रहे हैं 2.5 एक्टिविटी। ये पढ़ क्यों रही है, बता क्या रही है, कि टू नो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हो रही है वो कैसी होगी। फिर से इजी वे में समझो इसको। अपन ने भी लास्ट एक्टिविटी में क्या पढ़ा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर या फिर किसी भी वायर के अंदर आपका करंट फ्लो होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो अपन ने चैप्टर के स्टार्टिंग में, अपन ने भी आज रिवीजन में भी बात करी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अपन उसको शो करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो अपन ने बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ी है अभी तक, और किसी की मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं पढ़ी अभी तक। अब अपन सेकंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ने वाले हैं, किसकी, जिसके बारे में अपन ने जस्ट पहले एक एक्टिविटी का कंक्लूजन निकाला। क्या था वो, कि किसी भी वायर के अंदर या किसी भी कंडक्टर के अंदर स्ट्रेट होना चाहिए। किसी भी कंडक्टर के अंदर जब भी आपका क्या होगा, करंट फ्लो होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो किसी भी वायर का, स्ट्रेट वायर या फिर स्ट्रेट कंडक्टर, उसके अंदर जब करंट पास होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करें। फिर से किसी भी वायर या कंडक्टर की जो मैग्नेटिक लाइन होती है वो कैसी होती है, उसके लिए अब अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके लिए अपन एक्टिविटी कर रहे हैं। एक्टिविटी कैसी है आपकी, कि आपने क्या करा, एक कार्डबोर्ड लिया, वी टेक ए कार्डबोर्ड, अपन एक कार्डबोर्ड लिया, उस कार्डबोर्ड से अपन ने क्या करा, एक स्ट्रेट वायर पास कर दिया, उसके सेंटर में से एक स्ट्रेट वायर पास कर दिया। ठीक है, ये आपका एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, और ये स्ट्रेट वायर उससे पास है। एंड कनेक्ट द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और उसके जो वायर के, जैसे ये आपका वायर है ए बी, ये आपका पूरा स्ट्रेट वायर है, उससे आपने क्या कर दिया, टर्मिनल, बैटरी के टर्मिनल को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। नाउ स्प्रिंकल्स ऑफ आयरन फिलिंग ऑन द कार्डबोर्ड अराउंड द कंडक्टर। अब सबसे पहले इस एक्टिविटी को आपको समझने के लिए एक चीज बहुत क्लियर रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी इमेजिनेशन आपको करनी है, जैसे मैं करवा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल। ये जो सर्किट है इसको वर्टिकल सोचो। फिर से ये जो सर्किट है उसको वर्टिकल सोचो। फॉर एग्जाम्पल अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो पेंसिल है इसको आपको अभी एज्यूम करना है कि ये आपका जो है एक वायर है ए बी, कंडक्टर जिसको अपन बोलते हैं, ये आपका एक थिक वायर है ए बी। फिर से ये जो पेंसिल है इसको अपन एज्यूम कर रहे हैं कि ये आपका एक थिक वायर है ए बी। अब एक्टिविटी में क्या कह रहा है कि आपका जो थिक वायर है उसको क्या करना है आपको, आपके अपन एक रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया, एक अमीटर कनेक्ट है सर्किट में, बैटरी कनेक्ट है, की कनेक्ट है। अमीटर क्या मेजर करता है, करंट, तो इसको क्या मेजर करने के लिए रख रखा है, करंट मेजर करने के लिए। एक और क्या है, रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है आपका सर्किट में, रेजिस्टेंस को चेंज करता है। रेजिस्टेंस को चेंज करने से क्या होगा कि अपना जो मेन वायर है ए बी, जो वायर है उसके अंदर अपन डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने को मैग्नेटिक फील्ड जानना है। फिर से अपना इस एक्टिविटी का मेन मोटो क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि अपन को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाननी है, कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा दिखता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है किसी भी कंडक्टर से जब आपका
करंट पास होता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है वो कैसी होती है। अपन को जो बार मैग्नेट का आपको जो मैग्नेटिक फील्ड जानना था, तो अपन ने क्या करा था कि बार मैग्नेट को एक कार्डबोर्ड के ऊपर रख के और उसके ऊपर अपन ने आसपास जो आयरन फिलिंग्स थी, आयरन के टुकड़े थे, उनको अपन ने क्या कर दिया था, स्प्रिंकल कर दिया था, आसपास बिखेर दिया था। तो अपने आप उन्होंने क्या कर दिया था, अपने आप को अरेंज कर दिया था। तो अपन को एक चीज तो समझ में आ गई कि जो भी चीज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, अगर मैं उसके आसपास आयरन की फीलिंग्स डालता हूं, तो वो आयरन की फीलिंग्स अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप को अरेंज कर लेगी। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे बन रही है उस तरह से। फिर से अपन ने बार मैग्नेट के अंदर आयरन की फिलिंग्स को डाला था, तो उसने अपने आप को अरेंज कर लिया था, तो अपन को मैग्नेटिक फील्ड लाइन पता चल गई थी। तो उससे अपन को क्या पता चलता है कि जब भी अपन को मैग्नेटिक फील्ड जानना हो या मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाननी हो, तो मैं क्या करूंगा, आयरन फिलिंग वाली एक्टिविटी करूंगा कि आयरन की फिलिंग्स डालूंगा ताकि वो अपने आप को अरेंज कर लेगी। ठीक है। अब मेरे को जानना किसके है कि ये जो ए बी वायर है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। अब ए बी वायर, तो अभी आपने क्या बात करी कि ए बी वायर कैसा है आपका, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल है तो कार्डबोर्ड को मैं वर्टिकल रखूंगा, तो अब उसको कैसे रख सकता हूँ, वो तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वर्टिकल कार्डबोर्ड के ऊपर में आयरन की फिलिंग तो डाल ही नहीं सकता। ये कैसा रिप्रेजेंट होगा, ऐसा रिप्रेजेंट होगा। ये जो आपकी पेंसिल है, ये क्या रिप्रेजेंट करिए, ए बी वायर, और आपका ये जो बीच में कार्डबोर्ड है, ये आपका जो है कार्डबोर्ड, आपका जैसा एक्सपेरिमेंट में कार्डबोर्ड है वैसे कार्डबोर्ड है। अब मेरे को इस कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन की फिलिंग्स डालनी है, आयरन के टुकड़े डालने, तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वर्टिकल है। तो अगर मेरे को इसके ऊपर आयरन की फिलिंग डालनी है, तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल। जैसे ही मैं अपने कंडक्टर को वर्टिकल करता हूं, तो जो मेरा कार्डबोर्ड है वो कैसा आ जाता है, हॉरिजॉन्टल आ जाता है। और जैसे ही वो हॉरिजॉन्टल आ गया, अब मैं इसके ऊपर क्या डाल सकता हूँ, अब मैं इसके ऊपर आयरन की फिलिंग डाल सकता हूँ। तो इसलिए मैंने इस एक्टिविटी में जो अपना कंडक्टर है उसको मैंने क्या लिया, वर्टिकल। फिर से सुन लो, इस एक्टिविटी में जो मेरा कंडक्टर है, जो मेरा वायर है ए बी, मैं उसको कैसे ले रहा हूँ, वर्टिकल ले रहा हूँ। उसको मैं वर्टिकल क्यों ले रहा हूँ, ताकि मेरे को जो आयरन फिलिंग्स डालने हैं, जिस कार्डबोर्ड के ऊपर डालने हैं, उसको मैं कैसा रख सकूं, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि आयरन फिलिंग तभी इसके ऊपर टिकेंगे। तो ये जो इसका जो एंड है, एक एंड उसका ये रहा टॉप एंड, और इसका बॉटम एंड ये रहा। ये आपको एक एज ए वायर ट्रीट करना है। इसके मैंने दोनों कंडक्टर को किससे कनेक्ट कर लिया, बैटरी से कनेक्ट कर लिया। ठीक है। और इसमें मैं क्या फ्लो करवा रहा हूँ, करंट फ्लो करवा रहा हूँ। ये आपकी एक्टिविटी है। ठीक है। अब जब स्विच ऑफ था, फिर से सुन लो, ये जब सर्किट में कनेक्ट है, जब आपका स्विच ऑफ था, उस मोमेंट पे मैंने ये जो कार्डबोर्ड का आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ पे मैंने आयरन की फिलिंग डाल दी। एज्यूम करो कि यहाँ पे मैंने आयरन की फिलिंग डाल दी, आयरन के टुकड़े बिल्कुल बारीक बारीक जो बुरादा होता है उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। उसके बाद में जैसे ही मैं क्या करता हूँ, ये जो बैटरी है, जैसे ही मैं अपना स्विच ऑन करता हूँ, जैसे ही मैं की से अपना जो स्विच है, ये की आपकी, जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ, उसी मोमेंट पे क्या होता है कि स्विच ऑन कर दिया मैंने। उसके बाद थोड़ी देर के लिए अपन इसको छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए वो आयरन की फिलिंग्स को ऑटोमेटिक अरेंज होने के लिए अपन ने छोड़ दिया। ठीक है। थोड़ी देर बाद आके अपन क्या देखते हैं कि जो आयरन की फिलिंग्स थी, जो आयरन के टुकड़े थे, बुरा था, जिसको अपन ने रैंडमली इसके आसपास बिखेरा था, अपन क्या देखते हैं कि उन्होंने अपने आप को सर्कल की फॉर्म में अरेंज कर दिया। फिर से पहले अपन ने आयरन के फिलिंग्स डाल दिए, उसके बाद स्विच ऑन करा, उसके बाद आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दिया। जब अपन वापस आके देखते हैं, आधे घंटे बाद अपन जब इसको देखते हैं, तो अपन क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो आयरन की फिलिंग्स थी, जिसको आपने आयरन के बुरादे को इसके आसपास डाला था, उन्होंने अपने आप को सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज कर दिया। उन्होंने अपने आप को सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज कर दिया ऑटोमेटिक। इस तरह से उन्होंने अपने आप को, आपको ये जो ग्रीन पेन से बना हुआ है, इसको आपको क्या है, ये आपके आयरन फिलिंग के टुकड़े आपको हैं। तो अपन क्या देखते हैं कि इन्होंने अपने आप को कैसे अरेंज कर दिया, सर्कल की फॉर्म में अरेंज कर दिया। तो इससे मेरे को क्या पता चला, और ये जो आपका कंडक्टर है, ये ऐसे रखा हुआ है, अब आपको इजीली दिख सकता है कि ये आपका सर्कल की फॉर्म में आपका आयरन फिलिंग के टुकड़ों ने अपने आप को अरेंज कर दिया। तो इससे मेरे को पता क्या चला, देखो बार मैग्नेट के अंदर जब मैंने आयरन की फिलिंग्स डाली थी, तो उन्होंने अपने आप को जिस तरह से अरेंज करा था, तो मेरे को क्या पता चला कि वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। यहाँ पे अपने जब भी मैं किसी स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसके लिए मैंने आयरन की फिलिंग की एक्टिविटी करी, आयरन के फिलिंग के टुकड़े डाले। तो उन्होंने अपने आप को अरेंज करा सर्कल्स की फॉर्म में, और
सारों ने सर्कल की फॉर्म में अरेंज करा, और सबसे जो नोटिस करने वाली बात क्या थी वहां पे कि जितने भी सर्कल बन रहे थे उन सबका सेंटर एक था। फिर से, जितने भी सर्कल बन रहे थे आयरन की फिलिंग के, आयरन के टुकड़ों के, बुरादों के, जितने भी सर्कल बन रहे थे सबका सेंटर एक था। इससे मेरे को क्या पता चला कि जो सर्कल्स बन रहे हैं वो कौन से सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल है। सर्कल कौन से हैं, कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं, जिनका सेंटर एक होता है। कंसेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं, जिनका सेंटर एक होता है। तो इससे मेरे को पता क्या चला इस एक्टिविटी से कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है किसके अराउंड, स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है। फिर से इस पूरी एक्टिविटी का कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूं क्या, कि जो किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड, स्ट्रेट वायर के अराउंड जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, वो कैसी होती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है। मतलब बहुत सारे सर्कल बनते हैं और सबका सेंटर क्या होता है, सेम होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनती है। यही आपकी एक्टिविटी है, इसका कंक्लूजन है। आपकी एक्टिविटी क्या थी, फिर सुनो। अपन ने करा क्या था कि अपन को जानना क्या था, टू नो, अपन को जानना था एक्टिविटी में, अपन को जानना था कि टू नो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सॉरी, टू नो द पैटर्न ऑफ वही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। आपका कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो सकता है, चाहे आपका वो एक वायर हो, चाहे आपका वो कंडक्टर पूरी पूरी रोड हो, कुछ भी हो सकता है जिससे करंट पास होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, उसके अराउंड मेरे को क्या जानना था, पैटर्न जानना था, किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, मैग्नेटिक फील्ड का। और वही अपन ने जाना। अपन को क्या पता चला कि कोई भी जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो कैसी होती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। और ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बन रही है तो उनका जो सेंटर है वो वही सेंटर है जिससे आपका कंडक्टर पास हो रहा था। फिर से जैसे ही आपका डायग्राम है वैसे मैं आपको यहाँ पे 3D में बता रहा हूँ, देख लो। ये आपका कंडक्टर है, ए बी। कंडक्टर कैसा है, स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है। उससे जो लाइंस बनी वो कैसी बनी है, कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनी हुई है। मैंने कार्डबोर्ड पे बना रखी है, ठीक है। क्योंकि आयरन की फिलिंग ने अपने आप को ऐसे अरेंज करा था तो मुझे पता चला कि कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनती है। तो वो जो कंसेंट्रिक सर्कल है उनका जो सेंटर है, मतलब जितने भी वो मैग्नेटिक लाइंस के वो जो सर्कल बन रहे हैं उनका सेंटर क्या होता है, जहां पे आपका कंडक्टर पास हो रहा है। मतलब कंडक्टर का जो पॉइंट होता है, वही कंडक्टर का जो पॉइंट होता है वही आपका क्या होता है, उनका कंसेंट्रिक सर्कल का सेंटर। मतलब कंडक्टर ही आपका क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कल का सेंटर। फिर से फाइनल कंक्लूजन क्या निकला अपना, कि जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस होती है किसके अराउंड, स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड, वो कैसी होती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है। अब हमें ये तो पता चल गया कि मतलब जो कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक लाइन होती है वो कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होती है। लेकिन जैसे अपन ने बार मैग्नेट के अंदर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई थी तो उसकी डायरेक्शन अपन ने देखी थी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल उसकी डायरेक्शन होती है। तो अपना जो स्ट्रेट कंडक्टर होता है जिसकी जो मैग्नेटिक लाइन होती है कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होती है, उनकी डायरेक्शन क्या होती है। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि आपका जो सर्कल है उसके अंदर आप डायरेक्शन कैसे बताओगे, कि आपका क्लॉकवाइज, या अब जैसे सर्कल है तो सर्कल के अंदर जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, या मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉक, क्योंकि सर्कल के अंदर तो दो ही डायरेक्शन हो सकती है, तो क्लॉकवाइज हो सकती है। क्लॉकवाइज कैसे, ऐसे ये जो आपकी क्लॉक है ये 12, 6, 3 और ये 9, तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, क्लॉक की डायरेक्शन। क्लॉक की डायरेक्शन क्या होती है, 12, 3, 6, 9, तो ये जो डायरेक्शन होती है डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, ये आपकी क्लॉक, तो इसकी अपोजिट, क्लॉक जैसे चलती है, क्लॉक की जो चलने की डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसके अपोजिट अपोजिट जो डायरेक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है किसी भी कंडक्टर की जिसे करंट पास होता है वो कैसी होती है, सर्कल्स की फॉर्म में होती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है। तो अब वो जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये कैसे जानेंगे, तो उस डायरेक्शन को जानने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की वो जो डायरेक्शन होती है कंडक्टर की, उस डायरेक्शन को जानने के लिए मैक्सवेल नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना एक रूल दिया था जिससे अपन वो डायरेक्शन बता सकते हैं। बहुत इजी रूल है। क्या बोलता है रूल, डायरेक्शन जानने के लिए जो रूल है वो क्या बोलता है, पहली बात तो उस रूल का नाम क्या है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। इससे क्या पता चला कि वो जो रूल है वो किसका है, मैक्सवेल से। आप ओनली कौन से हैंड का है, राइट हैंड के थंब रूल का रूल है, ठीक है।
राइट हैंड का जो थंब है उसका रूल है। अब एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि आपको हैंड कौन सा काम में लेना है। जब देखो या डायरेक्शन तो आपको जब आप करोगे खुद से हाथ से करोगे तभी पता चलेगी, इसलिए मैं आपको बहुत कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि राइट हैंड से ही करना है इस चीज को, ठीक है, कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है। पहले अपन स्टेटमेंट देखते हैं फिर अपन परफॉर्म करेंगे उसको। स्टेटमेंट क्या है इसका कि if we hold a conductor in such a way that the stretched right hand thumb is along the direction of current, मतलब पहली चीज तो क्या है आपको कि आपका जो राइट हैंड है उसको स्ट्रेच करना है, ठीक है, और उसको स्ट्रेच करने के बाद आपका जो थंब है, राइट हैंड को स्ट्रेच करने के बाद आपका जो थंब है उसको क्या करना है, थंब इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब उस कंडक्टर के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है आपको अपने राइट हैंड के थंब को कौन सी डायरेक्शन में करना है, कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन के अराउंड करना है। देन द डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ फिंगर्स अराउंड द कंडक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जब अपन किसी भी कंडक्टर को हाथ में पकड़ेंगे और उसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में आपको अपना थंब करना है, और उसके बाद जो फिंगर्स की कर्लिंग होगी, फिंगर अपने आप कर्ल होती है, तो फिंगर्स की जो कर्लिंग होगी वो डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की होगी। अपन वापस बात करेंगे इसकी, अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये कैसे आएगा आपको देखना है। ये देखो यहाँ पे मैंने आपके दो डायग्राम बना रखे हैं। ये जो आपका कंडक्टर है, ये जो फर्स्ट आपका कंडक्टर है, इसके अंदर देखो कि जो करंट की डायरेक्शन वो गिवन है, करंट की डायरेक्शन आपको गिवन है, फिर से सुन लो, करंट की डायरेक्शन आपको गिवन होगी। जो मैंने सर्किट बनाए थे उसके अंदर भी बैटरी लगी हुई है प्लस माइनस है, तो आपको करंट की डायरेक्शन तो पता है, आपको जानना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की जाननी है आपको। तो करंट की डायरेक्शन गिवन है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। तो फॉर एग्जांपल जैसे अपना ये कंडक्टर है, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन जैसे ऊपर है और हो सकता है नीचे हो, तो पहले अपन ऊपर की बात करें कि इस कंडक्टर के अंदर करंट की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड से ऊपर की तरफ है। तो अब आपको थंब को कैसे रखना है, सॉरी आपको आपके हैंड को कैसे रखना है, पहले उसको स्ट्रेच कर लो। स्ट्रेच करने के बाद आपका जो थंब है आपको उसको कौन सी डायरेक्शन में करना है, करंट की डायरेक्शन में। इस कंडक्टर के अंदर करंट कहाँ जा रहा है, अपवर्ड्स, तो मैंने थंब को भी कहाँ कर लिया, अपवर्ड्स। देखो इस डायग्राम के अंदर थंब किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन में। उसके बाद आपकी फिंगर कैसे कर लोगी, अब देखो जैसे आपका हैंड इधर है तो फिंगर कैसे कर लोगी, अंदर की तरफ कर लोगी। ये देखो फिंगर अंदर की तरफ कर ले, तो ये जो आपके फिंगर की कर्लिंग की डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किसकी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की। और चाहे आप उसको उल्टा कर लो, जैसे करंट की डायरेक्शन नीचे है तो थंब आपने वही करना राइट हैंड से, इसको ध्यान में रखना। जो आपका थंब है वो किधर आ गया, नीचे, वो कर्लिंग आपकी कैसे होगी, जो कर्लिंग की डायरेक्शन है वो किसको शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। इसको कैसे समझ सकते हैं आप, इसको यहाँ देखो, जैसे ये आपका कंडक्टर है, बहुत ढंग से आपको देखना है, ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, और इसके अंदर मैं एज्यूम कर रहा हूँ, दोनों एज्यूम करेंगे अपन, इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड्स है। फिर से देख लो, ये आपका वायर है, कंडक्टर है, इसके अंदर ये जो दिख रहा है आपको, इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो कहाँ है, अपवर्ड्स है। तो अब मेरे को इसके अंदर करंट की डायरेक्शन तो मेरे को पता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे को जाननी है। कैसे जानूंगा, ये जो मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड को क्या करना है, मेरे को सबसे पहले स्ट्रेच करना है, राइट हैंड को स्ट्रेच करना है। ये मैंने स्ट्रेच कर गया, स्ट्रेच का मतलब होता है पूरा उसको आपको क्या करना है, स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने के बाद आपको उससे क्या करना है, कंडक्टर को पकड़ना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरा कंडक्टर है, इसके अंदर मेरे को किसकी डायरेक्शन पता है, करंट की डायरेक्शन पता है, अपवर्ड्स। तो मैंने थंब को किधर कर दिया, अपवर्ड्स कर दिया। ये देखो मैंने थंब ऑलरेडी मेरा जो का है अपवर्ड्स, ये देखो थंब ऑलरेडी अपवर्ड्स ऊपर की डायरेक्शन में शो कर रहा है। अब जो मेरे फिंगर की कर्लिंग होगी, जो मेरी फिंगर टर्न होगी, ऑटोमेटिक जो टर्न होती है, जैसे अब यहाँ पे मैं अपनी फिंगर को कर्ल करूंगा तो कैसे कर्ल करूंगा, 2 सेकंड में इसको पकड़ रहा हूँ, यस, ये जो मेरी फिंगर कर्ल होगी यहाँ पे कैसे कर्ल होगी, ये देखो मेरी फिंगर कर्ल हो रही है, पहले किधर थी, इधर, अब ये फिंगर कर्ल कैसे हो रही है, इधर, मतलब ये जो डायरेक्शन जा रही है, फिर से ये जो डायरेक्शन जा रही है, डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। फिर से देख लो, ये आपका कंडक्टर है, करंट ऊपर है, ये मैंने सबसे पहले किसको करा, थंब को अपवर्ड्स कर दिया। अब ये जो मेरी कर्लिंग हो रही है फिंगर की, ये जो डायरेक्शन हो रही है, अब ये डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। ये देखो, अगर फॉर एग्जांपल देख लो, मेरा जो अभी फिंगर्स का टॉप है, एज्यूम करो वो 12 पे है, आपके सामने दोनों डायग्राम बने हुए हैं, ये दोनों डायग्राम है, इनको देखना। जैसे देखो अभी वो 12 पे है, अब देखो अब मेरा जो फिंगर का टॉप है वो किधर की तरफ जा रहा है, 12 से 9 जा रहा है या 12 से 3 जा रहा है। फिर से देखो 12 से 9 या 12 से 3, अगर 12 से 3 जाता है तो वो होता है क्लॉकवाइज, ऊपर वाला जो डायग्राम बना रखा है मैंने, और 12 से 9 जाता है मतलब अपोजिट जा रहा है, इसका मतलब वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे देखो,
ये जो मेरा थंब है कैसा है, अपवर्ड्स। थंब कैसा है, अपवर्ड्स है। थंब क्या बता रहा है, करंट की डायरेक्शन। तो जैसे ही मैंने फिंगर को कर्ल करा, वो देखो 12 से जा रही है 9 पे। इसका मतलब वो कैसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं इसका उल्टा कर रहा हूं कि करंट की डायरेक्शन मेरी कैसे है, डाउनवर्ड से। ये जो कैप पे पहले मैंने ऊपर रख रखा था तो ये डायरेक्शन क्या बता रहा था, अपवर्ड बता रहा था। अब मैं इसको उल्टा रख रहा हूं तो ये डायरेक्शन क्या बता रहा है, डाउनवर्ड बता रहा है। किसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड बता रहा है, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड बता रहा है। अब मेरे को क्या जानना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जाननी है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे जानूंगा, पहले मेरे को अपने इसको राइट हैंड को कैसे करना है, स्ट्रेच करना है। ये देखो मैंने राइट हैंड को स्ट्रेच कर दिया। अब देखना मेरा जो थंब है वो क्या बताना चाहिए, डाउनवर्ड, क्योंकि थंब क्या बताता है, करंट की डायरेक्शन। तो मैंने थंब को अपने डाउनवर्ड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में जब मैं कंडक्टर को होल्ड करता हूँ, ये जैसे साइड व्यू आप देख सकते हो, ये जो मेरा थंब है, हैंड है, ठीक है। इसको मैंने थंब को क्या कर रखा है, मैंने डाउनवर्ड नीचे की डायरेक्शन में कर रखा है। अब जो मेरे फिंगर की कर्लिंग होगी, थंब को डायरेक्शन में कर दिया करंट की। अब जो फिंगर की कर्लिंग है वो किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। ढंग से देखना, फिंगर की कर्लिंग कर रहा हूँ, ये देखो फिंगर की कर्लिंग हो रही है। हाँ अब देखना है आपको, थंब नीचे जा रहा है, ये देखो फिंगर की कर्लिंग हो रही है। ऑटोमेटिक फिंगर जो आपकी कर्ल होती है, अभी 12 से 3 जा रही है, 12 से 9 जा रही है। ये देखो ये ऊपर 12 आपकी शो कर रहा है, 12 से 3। इस डायग्राम के अंदर देखो, फर्स्ट डायग्राम में ये जो फिंगर कर्ल हो रही है, ये एज ए क्लॉक जैसे मूव होती है वैसे मूव हो रही है। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। फिर से देख लो, करंट जब नीचे है तो मैंने थंब को क्या कर दिया, नीचे कर दिया स्ट्रेच करके। चारों फिंगर आपकी एक साथ अटैच होनी चाहिए। अब जो फिंगर की कर्लिंग हो रही है वो कौन सी डायरेक्शन में हो रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है। ये देख लो आप फर्स्ट वाला फिगर देख सकते हो क्लॉक का। तो इससे क्या पता चलता है मेरे को कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो मेरे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो ये जो मेरा है ये किससे पता चला, राइट हैंड थंब रूल से। अब फिर से अपन स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इफ वी होल्ड ए कंडक्टर इन सच ए वे, अपन ने कंडक्टर को ऐसे पकड़ा कि द स्ट्रेच्ड राइट हैंड थंब इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। सबसे पहले अपन को क्या करना है, जैसे आपके करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो मेरे राइट हैंड का जो थंब है, ओनली राइट हैंड से काम ले रहा है, राइट हैंड का थंब क्या कर दिया मैंने, करंट की डायरेक्शन में कर दिया, इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। देन द डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ फिंगर, ये जो आपका राइट हैंड ऊपर कर दिया। अब जो कर्लिंग की डायरेक्शन है, ये जो आपके फिंगर की कर्लिंग की डायरेक्शन है, थंब आपका ऊपर है, फिंगर की कर्लिंग की जो डायरेक्शन है अराउंड द कंडक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो जो फिंगर की कर्लिंग की डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन क्या देती है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर जैसे आपका थंब ऊपर है तो ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और अगर आपका जैसे थंब नीचे है, ये देखो ये थंब नीचे है, तो आपकी जो फिंगर की कर्लिंग की डायरेक्शन है वो कैसे होगी, क्लॉकवाइज। तो जो फिंगर की कर्लिंग की डायरेक्शन है वो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ऐसे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चलती है मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कंडक्टर के अंदर वो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये आपको पता चलेगा। एक आपका फॉर्मूला है, रिलेशन है, वो आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, कि जो बी होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस के, डिस्टेंस के। डिस्टेंस बोल सकते हैं अपन इसको, यहाँ डिस्टेंस आपको ध्यान रखना है, रेडियस बाद में बताएंगे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है करंट के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कंडक्टर में जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। फिर से, जितना ज्यादा कंडक्टर में करंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, उसकी स्ट्रेंथ। सेकंड, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। इसका मतलब कंडक्टर से जितनी ज्यादा डिस्टेंस आप पे जब आप जाओगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसा आपका कंडक्टर यहाँ है, ठीक है, तो जितना ज्यादा मैं उससे दूर होता जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इस वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा, पहली चीज अपन ने जो एक्टिविटी करी थी उससे अपन को क्या पता चला था कि जो किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स होती है। ये अपना पहली एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी जो पढ़ी थी उससे क्या पता चला था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की शेप कैसा होता है, कैसे दिखती है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कैसे दिखती है। उसके लिए अपन ने कार्डबोर्ड की एक्टिविटी करी, आयरन फिलिंग की। उससे अपन को क्या पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर वो कैसी होती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। तो अपन को क्या पता चला कि किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर से जब करंट पास होता है तो
मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होती है। अब कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होती है तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसको बताने के लिए मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने अपने राइट हैंड थंब रूल आपको दिया है। वो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि अगर आप अपने हैंड को इस टाइप से स्ट्रेच कर रहे हो कि आपका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में है, जब आपने कंडक्टर को होल्ड कर रखा है, गिवन कंडीशन आप डायग्राम देख सकते हो, कंडक्टर को आप होल्ड कर रखा है, ठीक है, तो जो आपका राइट हैंड है अगर आप उसको कौन सी डायरेक्शन में रखना है, स्टार्टिंग में करंट की डायरेक्शन में, तो आपका जो फिंगर की कर्लिंग होगी वो किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, कि वो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज। थैंक यू।